ये हालत है रास्ते का गाइस। वेलकम टू मोरग्राम। So things are all set. Today the date is 6th of March 2021 and the time is around 11:15. So by 12 we leave from Tollygunge and our first stop will be around Dankuni somewhere. So we'll keep you posted. Keep enjoying the vlog. Hello, have a safe journey, enjoy yourself and take care of yourself. Okay. All right, okay? Bye. Bye. So guys, officially our ride has started. So Tollygunge से मैं और राहुल चालू किए हैं. We'll meet the others at Dankuni while the others are coming from Salt Lake. बहुत एक्साइटेड है हम लोग ये राइड के लिए बिकॉज दिस विल बी आवर फर्स्ट राइड विच इन्वॉल्व्स मोर देन 1 डेज. जनरली हम लोग 1 दिन का या फिर 1.5 दिन का ही राइड किए हैं अब तक. सो गाइज एवरीथिंग इज़ चेक्ड. एयर प्रेशर, पेट्रोल, चेन ल्यूबिंग, सारा सामान लोड भी हो गया बाइक पे. बहुत मस्त फील हो रहा है यार, क्या बताऊँ. बहुत मस्त फील हो रहा है. लाइक we've been dreaming for this since months, since years, and today it is all happening. So I can't express my happiness. So actually कल एक पॉलिटिकल मीटिंग है कैलकाटा में. सो उसके लिए आई थिंक कुछ वीआईपी आ रहे हैं जिसके कारण यहाँ पे पूरा डेडलॉक हो गया था एंड सारा गाड़ी यहाँ पे इन लोग रोक दिया था. फालतू आधा घंटा का हम लोग को डिले हो गया. क्या करें अब, क्या ही कर सकते हैं. सो हम लोग पहुँच चुके हैं डानकुनी टोल प्लाज़ा विच इज़ आवर फर्स्ट स्टॉप. All the other riders are coming here. Darjeeling. ওই বর্ধমান দিয়ে ঢুকে যাব. हाँ. So all the people are very inquisitive to know where we are going. अच्छा लगता है. तो अब तक at least 4 to 5 people have asked कहाँ जा रहे हो. एक आदमी मतलब तो बेहोश ही हो जाता सुन के. दार्जिलिंग, इतना बड़ा ट्रिप कैसे जाओगे बाइक में, पागल हो क्या. बर्धमान से हम लोग एक राइट लेंगे टुवर्ड्स बादशाही रोड. प्लान अभी तक तो वही है. लेट्स सी गोइंग फॉरवर्ड कैसा होता है. और अभी टाइम हो रहा है 2:15 AM. टारगेट है बर्धमान रीच करने का अराउंड 4 o'clock. लेट्स सी हम लोग टारगेट मीट कर सकते हैं कि नहीं. सो अभी लाइनअप ऐसा है कि लीड कर रहे दीप, उसके बाद है रुद्रदा, फिर फॉलोड बाय रिकी, उसके बाद गुड्डू, फिर राहुल है और मैं टेल में हूँ. डबल इंडिकेटर्स बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ कभी क्या होता है, बहुत फॉग वगैरह कुछ होता है हाईवे में, तो छोटी गाड़ी या फिर बाइक्स वगैरह आइडेंटिफाई ठीक से होता नहीं है. सो अगर आप लोग बाइक राइड कर रहे हो, प्लीज़ इट इज़ माई एडवाइस कि आप लोग बाइक में डबल इंडिकेटर्स का अरेंजमेंट कर लो. सो गाइज़, ये है आज का 3rd टोल. सबसे पहला था विद्यासागर सेतु में, उसके बाद था डानकुनी टोल और ये है पल्सित टोल प्लाज़ा. सो शक्तिगढ़ आ चुका है गाइस, बट हम लोग यहाँ पे नहीं रुक रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पे रुकने से बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है. सो हम लोग बर्धमान ही रुकेंगे डायरेक्टली. मन तो था कुछ मिठाई विठाई खाने के लिए, बट अफसोस गलत जवाब. बर्धमान में अराउंड 4 o'clock पहुँचने का एक्सपेक्टेड टाइम था हम लोग का, बट हम लोग आधा घंटा पहले ही पहुँच गए. तो यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं मोरग्राम की तरफ. एक्सपेक्टेड अराउंड
6 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे। लेट्स सी। तो यहाँ से मोरग्राम है 117 किलोमीटर्स और अभी टाइम हो रहा है 4:20। तो नहीं पता हम लोग 6:30 तक कर पाएंगे कि नहीं। तो अगर आप केयरफुली देखें तो यहाँ पे दो साइड में, रास्ते के दो साइड में ट्रीज़ है और बहुत ही अच्छा एक व्यू मिलेगा अगर हम लोग सुबह यहाँ से गुज़रते। आई एम श्योर गोप्रो में कैप्चर हो रहा है ये। और एक प्लस पॉइंट है गाइस कि जस्ट बिकॉज हम लोग 12 बजे अपना जर्नी स्टार्ट किया है, तो अ लॉट ऑफ प्लेसेस दैट वी आर कवरिंग रात को इजी और स्मूथ तरीक़ा से हम लोग क्रॉस कर लिए। तो हम लोग जितना इंटीरियर जा रहे हैं उतना फॉग और ठंडा बढ़ रहा है। एनीवेज, नेक्स्ट जहाँ पे हम लोग स्टॉप लेंगे सो आई मेक श्योर कि वो विंटर लाइनर पहन के मैं अपना जैकेट पहनता हूँ। ये रास्ता काफ़ी बम्पर से भरा हुआ है। रोड कंडीशन इन दिस प्लेस इज़ नॉट बैड, ठीक है, लेकिन बम्पर से भरती है। अरे क्या है यार, रास्ते पे बम्पर है या बम्पर पे रास्ता है? सो द टाइम इज़ ऑलमोस्ट 6 o'clock in the morning एंड जस्ट सी द अमाउंट ऑफ फॉग हियर। मतलब इतना ज़्यादा फॉग था कि मैं क्या बताऊँ। तो उसी डर में हम लोग सब यहाँ पे एक जगह रुक गए थे एंड लकीली एक टी स्टॉल था पास में। सो हम लोग को गरम गरम चाय मिला एंड चाय बहुत अच्छा था। अंकल चाय बहुत अच्छा बनाए थे। सो अभी हम लोग चल रहे हैं मोरग्राम की तरफ। मोरग्राम यहाँ से अराउंड 85 to 86 किलोमीटर्स है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग टू रीच देयर बाय 8 और 8:30 बिकॉज जितना जल्दी हम लोग मोरग्राम मालदा सब क्रॉस करेंगे उतना हम लोग को आसानी होगा। आप लोग देखते रहिए व्लॉग, एंजॉय करते रहिए। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉप में। कौन बोलता है बंगाल में देखने के लिए कुछ नहीं है? जस्ट देखिए आसपास। सुपर्ब सीनिक ब्यूटी, सुपर्ब। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से देख रहा हूँ ये लाइन चल रहा है लॉरी का। आई थिंक दिस इज़ द मार्केट प्लेस एंड काफ़ी कंजस्टेड है। अर्ली मॉर्निंग है बट स्टिल बहुत कंजस्टेड है। दिस लेडी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस थिंग इज। It's a strange weather है। Like on one side you can see all the fields are covered in fog and on one side is this lovely sunrise. Hey guys, welcome back. So अभी हम लोग मोरग्राम पहुँचे नहीं हैं। एक्चुअली रास्ते में कुछ हिकअप्स हो गया था। लाइक किसी का बाइक थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा था, तो वी वर बिज़ी विद द मैकेनिक। वहाँ पे अराउंड लाइक हाफ एन आवर हम लोग अपना वेस्ट हो गया। तो अभी हम लोग मोरग्राम पहुँचे नहीं हैं, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। बट एक्चुअली धूप काफ़ी हो गया है एंड सुबह से कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह हुआ नहीं था। तो अभी हम लोग एक ढाबा में आए हैं। यहाँ पे ये है अपना अभिनंदन होटल, अभिनंदन ढाबा। तो यहाँ पे ही हम लोग कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे बिकॉज़ कोई कुछ ब्रेकफास्ट किया नहीं है। तो अभी तो आलू पराठा वगैरह हम लोग ऑर्डर दिए हैं, नहीं पता खाना कैसा है, खा के बताते हैं। एंड मैक्स टू मैक्स हाफ एन आवर वेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, उसके बाद निकल जाते हैं। एंड राइड वाज वेरी सुपर्ब। लेट्स सी आगे क्या होता है। Anyway, so we are expecting better roads
Yeah. and hopefully we will make it to our destination in time. अबे आलू के पराठे खाएंगे और आगे देखते हैं क्या मिलता है। सो अभी हम लोग बैठे हैं आलू पराठा खाने के लिए। लेट्स सी कैसा होता है। वेरी एक्साइटेड, वेरी हंग्री। सो खा के बताते हैं कैसा होगा। ये हालत है रास्ते का गाइस। वेलकम टू मोरग्राम। जस्ट रास्ता देखिए आप लोग। माय गॉड, जान निकल जाएगा यार। अरे बाप रे बाप। मतलब यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में भी नहीं जा सकते, ऐसा रास्ता है। मतलब किसी को अगर रोलर कोस्टर राइड करना है तो वो निको पार्क वगैरह ये सब में नहीं जाके मोरग्राम के रास्ते में आ सकते हैं आराम से। गारंटीड रोलर कोस्टर राइड हो जाएगा, गारंटीड। आई डोंट नो व्हाई द गवर्नमेंट डजंट डू एनीथिंग ओवर हियर। द लोकल गवर्नमेंट करना चाहिए। इतने बड़े बड़े ट्रक का हालत ख़राब है तो हम लोग बाइकर्स तो छोटा सा बात है। अटर रबिश। 2000 years later. सो एक्चुअली ये फरक्का कनेक्टर हाईवे है। तो यहाँ से फरक्का इज़ अराउंड 35 to 40 किलोमीटर्स। बट जस्ट लुक एट द हाईवे मैन, क्या हाईवे है। कुछ देर पहले मैं आपको शिकायत कर रहा था कि यार क्या गड्ढा रास्ता है, ये है वो है, बट ये रास्ता भी देखिए क्या रास्ता है यार, क्या रास्ता है। सो आई थिंक ये टोल नंबर 5 या 6 है, आई एम नॉट श्योर। सो ये है बरहमपुर फरक्का टोल। So guys, presenting to you Farakka barrage. Oh my god, पहुँचते पहुँचते हालत ढीला हो गया। But feels like a sense of accomplishment. Like बहुत बार ट्रेन से क्रॉस किया हूँ यहाँ से, बट बाइक से क्रॉस करने का नज़ारा ही कुछ और है और मज़ा ही कुछ और है। तो अभी ये जगह पूरा पानी से भरती हुआ है, आप देख सकते हैं। आई डोंट नो इफ गोप्रो कैन कैप्चर दिस। पूरा पानी भरती है। उठबे ना। गुड्डू बोल रहा है कि ऊपर से चलो, बट मेरा बाइक उठेगा नहीं। ভাই ফারাক্কা এসছিস, একটু জ্যামটা এনজয় কর। এটা হচ্ছে ক্লাসিক, মানে এমন কেউ হয় না যে ফারাক্কায় জ্যাম পায়নি। সো গাইস, देयर आर इन टोटल 109 लॉक गेट्स इन फरक्का बैरेज। बहुत बड़ा ब्रिज है। सो गाइस, दिस इज द 6th टोल ऑफ द डे। दिस इज फरक्का रायगंज टोल। थैंक्स टू गॉड कि बाइक का टोल नहीं है, नहीं तो कितना टोल देना पड़ता हम लोग को। सेविंग्स, यू नो, इसे कहते हैं सेविंग्स। सो अभी यहाँ से मालदा इज़ अराउंड 30-35 किलोमीटर्स एंड प्लान है कि हम लोग मालदा नहीं रुकेंगे, हम लोग मालदा बाईपास पकड़ लेंगे। लेट्स सी कैसे क्या होता है, आप लोग देखते रहिए। I'll keep you posted regarding what we are doing, when we are doing. ये मालदा बाईपास है और एट प्रेजेंट इसका कंडीशन बहुत ही अच्छा है। लाइक बहुत सारे व्लॉग्स आप देखेंगे कि पीपल आर कंप्लेनिंग अबाउट मालदा बाईपास एंड एवरीथिंग। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा रास्ता है एंड एकदम वेल मेंटेन्ड है। हे गाइस, सो अभी हम लोग रायगंज पहुंच चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा राइड एंड ऑल हो चुका है। हालत एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो गया है।
तो अभी हम लोग एक रेस्टोरेंट में आए हैं थोड़ा सा लंच करने के लिए। फिर यहाँ से सिलीगुड़ी इज़ अराउंड 150 किलोमीटर्स, तो एक्सपेक्टेड अराउंड 7-8 विल रीच। सो यहाँ पे लंच करते हैं, फिर निकलते हैं एंड देन वी विल कीप यू पोस्टेड। सो गाइज़ अभी हम लोग रायगंज से निकल रहे हैं एंड अभी टाइम हो रहा है 5:13 PM एंड यहाँ से सिलीगुड़ी दिखा रहा है अराउंड 172 किलोमीटर्स विच विल टेक अस 4.5 आवर्स। तो अगर हम लोग कहीं रुके भी नहीं तो 9:30 के पहले हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे, विच इज़ ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। सो देखते हैं क्या हो पाता है। अभी तो कंफर्म हो गया कि 9-10 के पहले होटल जा ही नहीं पाएंगे। ये है डालखोला का जैम, बाप रे बाप। Actually Dalkola is basically a place which is actually a conjunction of Bihar and West Bengal. So आप समझ सकते हो कि कितना ट्रैफिक यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट होता है। भाई ये तो ट्रक ख़त्म ही नहीं हो रहा है। जैसे वो डायलॉग बोलते हैं ना, तारीख पे तारीख, ये है ट्रक पे ट्रक, ट्रक पे ट्रक। मतलब ऑफ रोडिंग का एकदम हाई डोज है ये। आपको ऑफ रोडिंग करना है, आप आ जाइए डालखोला। बाप रे बाप, जस्ट सी द एनवायरनमेंट। डस्ट, मतलब डस्ट एवरीवेयर, डस्ट। क्या हालत है यार रास्ते का, छी 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 छी। सो गाइस, टिप नंबर 1, ब्रेक्स अवॉइड करो। अगर आप कुछ ब्रेक्स, अननेसेसरी ब्रेक्स अवॉइड कर सकते हो तो प्लीज़ अवॉइड करो, आपका टाइम बचाएगा। एंड टिप नंबर 2, आपका बाइक प्रॉपर रनिंग कंडीशन में होना चाहिए। मेक श्योर कि आप प्रॉपर सर्विसिंग वगैरह करके आपका बाइक लेके जाओ, नहीं तो आपको बाइक दिक्कत देगा। सो हम लोग जर्नी कंप्लीट किए अराउंड 22 आवर्स में। सुन के ज़्यादा लग रहा है ना? अगर हम लोग कुछ ब्रेक्स अवॉइड करते, और एक टाइम था जब हम लोग का वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग था, तो उसमें हम लोग को आधा घंटा से 1 घंटा चला गया। एंड बाइक सर्विसिंग का कुछ प्रॉब्लम था, किसी के बाइक में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये सब अगर हम लोग माइनस करेंगे तो अराउंड 17 to 18 आवर्स के अंदर में हम लोग का जर्नी हो जाता, विच इज़ आई थिंक नॉर्मल। सो अराउंड रात को 10:30 बजे हम लोग पहुँचे होटल। तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे एंड इतना, मतलब कुछ भी एनर्जी नहीं था कि कुछ भी व्लॉग एंड कर सके, कुछ भी शॉट ले सके। सो हम लोग फटाफट खाना खाए एंड वी वर लाइक आउट, completely out. So this is the end of the vlog, the day 1, and I hope ये आपको अच्छा लगा होगा। You can also follow me on Instagram, the handle is coming somewhere up here, because Instagram में अपडेट पहले आता है and vlogs वगैरह बाद में आता है। So stay tuned to the channel and I'll be coming back with the vlog number 2. So मिलते हैं व्लॉग नंबर 2 में।